तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने से प्यारे से यूट्यूब चैनल प्ले स्टडी पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ सूरदास का जीवन परिचय लिखने का तरीका। सूरदास का जीवन परिचय कैसे याद करें भाई, तरीका क्या है? देखिए, जीवन परिचय आपको लिखेंगे तो 2 पेज में कम से कम से लिखना पड़ेगा और याद करना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो मैं आप सभी को सूरदास का जीवन परिचय कैसे लिखेंगे शॉर्टकट में और कैसे याद करेंगे ट्रिक के 2 तरीका बताऊंगा। उस तरीकों को अगर आप लोग सीख लेते हो, समझ लेते हो, फॉलो करते हो तो आपको पूरे के पूरे 5 नंबर मिलने वाले हैं। ये क्लास 10 क्लास 12 में हर साल बोर्ड परीक्षा में सूरदास का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय आता रहता है, ठीक ना। तो मैं आप सभी को इस वीडियो में एकदम आसान तरीका बताऊंगा जीवन परिचय लिखने का, ठीक ना। तो आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए मजेदार टॉपिक को एकदम शानदार तरीके से निपटारा करते हैं, ठीक ना। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं तरीका क्या है वो तरीका चलिए बताता हूँ। तो आप लोग को पता होगा, सबसे पहले जीवन परिचय लिखते समय सूरदास का किसी का भी जीवन परिचय लिखते सबसे पहले हमको पता होना चाहिए जन्म, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा नोट। भाई जन्म कब हुआ था? तो भाई जन्म ये हुआ था 1478 को। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए, 1477 यानी कि 78 में हुआ था जन्म। कहाँ हुआ था भाई? रूनकता नामक स्थान पर। यहाँ पर हम लिख देते हैं रूनकता। इतना यानी कि 1478 में हुआ था रूनकता में, इतना याद रखना। और दूसरी बात याद रखना कि पापा का नाम क्या था। भाई पापा का नाम क्या था? पिता का नाम, ठीक है। तो पिता का नाम दोस्तों आप लोग को पता होगा, रामदास सुअसर ब्राह्मण थे, यानी कि रामदास। ठीक है, रामदास सुअसर, ठीक है। वहीं पर माता का नाम पूछ लेता है, माता का नाम क्या था? हाँ, तो माता का नाम जमुना देवी था, ठीक है। यहाँ पर क्लियर हुआ। अब उनकी मृत्यु कब हुई थी? देहांत निधन आपको बताना कि 1573 में हुए थे, ठीक है। और उनका जो रचना था, रचना आपको लिख देना है। रचना क्या था? सूर सागर लिख देना है, सूर सरावली लिख देना है और साहित्य लहरी, ये इतना लिख देना। और जीवन परिचय में आपको इतना लिख देते हैं दोस्त, तो आपको पूरे के पूरे एग्जाम में नंबर मिल जाएंगे और आप और बीच में आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक ना। तो ये बातें याद रखना। जन्म 1478 रूनकता में हुआ था। पिता का नाम सारस्वत रामदास सारस्वत था। माता का नाम जमुना देवी था। निधन इतना 1583 में होता। और रचना सूरसागर, साहित्य लहरी सुरसरावली थी, ठीक। और नहीं पता है, चलो इसको याद रखना। मैं थोड़ा एक्सप्लेन में करके आप सभी को समझाता हूँ। तो यहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा दोस्त, है ना। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखिए सूरदास जीवन परिचय कैसे लिखना कि लिखना है कि सूरदास जी का जन्म सन 1478 यानी कि इसको काले पेन से कर देना है। 1478 को आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पर यानी कि सड़क के पार पर स्थित रूनकता नामक गांव में हुआ था, ठीक है। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान दिल्ली के रूनकता नामक गांव में हुआ था, ठीक है। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान दिल्ली के निकट श्री ही नामक गांव को मानते थे। भाई कौन मानते थे? कुछ विद्वान। अब क्या होते हैं, इसको हम शुरू कर फिर से देखते हैं। नामक गांव को मानते थे। इनके पिताजी का नाम रामदास सारस्वत थे, यानी कि ब्राह्मण थे, तो रामदास सारस्वत केवल लिखे हैं, ठीक है। काले पेन से कर देना। ये जो हेडिंग मैं बता रहा हूँ केवल काले पेन से कर दीजिएगा, जो कि एक ब्राह्मण थे। तथा माता का नाम क्या था? जमुना देवी था। प्यारे दोस्तों, माता का नाम भी पूछना आपको जरूरी है। जमुना देवी था।
सूरदास जी जन्मांध थे, यानी कि जन्मांध का मतलब जन्म से क्या थे, अंधे थे। बचपन में जब पैदा हुए थे तभी ये अंधा थे, इतना याद रखना है, ठीक है। यह नहीं संबंध में कुछ इनके संबंध में कुछ क्या मतभेद है, यानी कि इनके संबंध में भी कुछ मतभेद है, अभी क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं। ये श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का सुंदर चित्रण करते थे, यानी कि ये श्री कृष्ण को अपना परम देवता मानते थे और उन्हीं के सुंदर भजन भी करते थे, ठीक है। आगे क्या होता है। सूरदास बचपन से विरक्त हो गए, यानी कि खो गए थे, अपने घर परिवार को पता नहीं भूल गए थे शायद, या खो गए थे, यानी ठीक है। और मथुरा के गौ घाट में जाकर विनय के पद गाया करते थे, ठीक है, इतना याद हुआ। चलिए आगे। अब क्या होता है, सूरदास का साहित्यिक परिचय किस प्रकार लिखना होगा उसको बता देता हूँ। सूरदास जी हिंदी के महान कवि थे। कौन थे, हिंदी के महान कवि थे। इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। कौन था भाई, वल्लभाचार्य था। इनका देहांत गोवर्धन के पास, देखो गोवर्धन आपको काले पेन से कर देना, इसका भी काले पेन से कर देना है, ठीक है, इतना याद रखना है। गोवर्धन के पास पारसौली नामक स्थान पर 1583 में हो गया था, क्लियर हुआ। चलिए, इनकी भाषा ब्रज भाषा थी, शैली मुक्तक छंद था और रचना इनका क्या थी दोस्त, रचना सुर सागर, सुर सरावली, साहित्य लहरी, इतना आपको लिख देना। पूरे के पूरे नंबर गारंटी है दोस्त, मिलेगा, एक भी नंबर कटने वाला नहीं है, ठीक ना। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। और दोस्तों, और ऐसे ही अगर आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक में।